मित्रों, सुबह की सूरज की पहली किरणों के साथ मैं आपका बृहस्पति आपको प्रणाम करता हूं। उन सभी किसानों को जो मक्का, गेहूं, धान, गन्ना, सब्जियों की खेती करते हैं, या उन शहरों में लगे रहने वाले उन सभी लोगों को जो अपने घर की बागवानी करते हैं, छत पर खेती करते हैं फूलों और सब्जियों की। मित्रों, आपने सब्जियों की रोपाई कर रखी है, फसल की बुआई कर रखी है, लेकिन आप परेशान हैं कि आपके फसल में वो वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है, वो फसल में उत्पादकता नहीं देखने को मिल रही है जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको मैं एक ऐसे पदार्थ के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जो एक उत्प्रेरक का काम करता है। मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग को यानी पौधों के उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर पाते हैं। एक ऐसा काम करता है जो पौधों को वृद्धि करता है, उनकी उत्पादकता बढ़ाता है। एक ऐसा काम करता है जो जड़ों का विकास करता है, मिट्टी को हवादार बनाता है, भुरभुरा बनाता है। आप सोच रहे होंगे यह कोई उर्वरक है, लेकिन यह उर्वरक नहीं, एक उत्प्रेरक है जिसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। यह एक उत्प्रेरक है जो मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों को उत्प्रेरित करके फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी में हवा का संचार बढ़ाता है और पौधों के फसलों की वृद्धि, जड़ों की वृद्धि करता है, उसमें सफ़ेद जड़ों की वृद्धि करता है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा पदार्थ है? तो मैं बता दूं, ये प्रकृति ने जब से प्रकृति का जन्म हुआ, जब से प्रकृति इस सृष्टि का जन्म हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तब से यह पदार्थ हमारे पृथ्वी पर है और इसको हम कहते हैं ह्यूमिक एसिड या फेल्विक एसिड। फेल्विक एसिड या ह्यूमिक एसिड है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। आमतौर पर यह प्रकृति में अपने आप विघटित होकर के तैयार होता है, जो पौधों से, पेड़ से पत्तियां टूट कर गिरती हैं, जो सड़ने वाले पदार्थ हैं, सब्जियों के छिलके हैं, जब वो मिट्टी में मिलते हैं तो अपने आप वह प्रक्रिया करके उसको फेल्विक एसिड या ह्यूमिक एसिड में बदल देते हैं। क्योंकि बार बार मैं एसिड का नाम ले रहा हूँ तो आपके दिमाग में ऐसा ना है कि ये कोई क्षार है, इसलिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह एक उत्प्रेरक पदार्थ है जिसको हम ह्यूमिक एसिड या फेल्विक एसिड के नाम से जानते हैं। वैसे आप घर पर भी आसानी से ह्यूमिक एसिड, फेल्विक एसिड तैयार कर सकते हैं। एक दूसरे वीडियो में मैं सूक्ष्म लागत के आधार पर ह्यूमिक एसिड या फेल्विक एसिड के निर्माण के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो शहरों में रहते हैं, जो आसानी से इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, वह कैसे ह्यूमिक एसिड या फेल्विक एसिड का उपयोग करें। तो उसके लिए बाजार में बहुत सारी कंपनियां ह्यूमिक एसिड और फेल्विक एसिड का निर्माण करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी का पैकेट मेरे हाथ में है, इसमें ह्यूमिक फेल्विक एसिड जो है 95% है और 100% जो है वाटर सॉल्युबल है, यानी घुलनशील है, पानी में घुलनशील है, आसानी से पानी में घुल करके यह मिट्टी को उर्वरक बनाता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देता है। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका काम क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जो ह्यूमिक एसिड है, इसका उपयोग आप किसी तरह के फसल में कर सकते हैं। धान, गन्ना, गेहूँ, मटर, कपास, तंबाकू, बैगन, भिंडी, यानी सब्जी से लेकर फूल और दलहनी तिलहनी से लेकर के अनाज वाली फसलों में। और इसका उपयोग कैसे करना है, अगर आप ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं तो 500 ग्राम ड्रिप सिंचाई के लिए 1 एकड़ के लिए काफ़ी हो जाता है। इसके अलावा आप इसको छिड़काव कर सकते हैं, इसको बीज शोधन कर सकते हैं। जब आप बीज की बुआई करते हैं, नर्सरी डालते हैं, उससे भी इसका शोधन कर सकते हैं। और जब मिट्टी में जाता है तो ये मिट्टी के साथ प्रक्रिया करके मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। जो पौधे तैयार होते हैं उनको जो है उनमें जड़ों का विकास करता है, सफ़ेद जड़ों का विकास करता है, हवादार बनाता है और मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों के जो मात्रा है पौधों को उपलब्ध कराता है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो कैसे उपयोग करेंगे इसके बारे में जानते हैं। चूँकि आप देख सकते हैं, एक बार मैं चाहूँगा मेरे जो साथी हैं कैमरे पर दिखा दें। मैंने अभी प्रायोगिक तौर पर छत पर सब्जियों की खेती की शुरुआत की है और आप देख सकते हैं कि मैंने जो ग्रो बैग लिया है, मैं चाहूँगा थोड़ा क्लोजअप ले लें। जो ग्रो बैग लिया है, ग्रो बैग में एक साथ मैंने 2-3 पौधे रोप रखे हैं। उसका महज ये कारण है कि मेरे पास अभी ग्रो बैग की उपलब्धता नहीं है और पौधे मेरे तैयार हो गए थे, इसलिए मैंने एक ग्रो बैग में 2 से 3 पौधे रोप रखे हैं। जैसे ही ग्रो बैग की उपलब्धता हो जाएगी, मैं जो अतिरिक्त पौधे हैं उनको दूसरे ग्रो बैग की भराई के बाद उसमें ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फेल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड के बारे में, इसके बारे में एक बता दूं कि बीज के जमाव में, अगर आप बीज शोधन करते हैं तो बीज के जमाव में
काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इसके साथ ही जो सिंचाई जब करते हैं, ड्रिप इरिगेशन करते हैं, तो उसमें भी वाटर सोल्यूबल के रूप में आप आधा किलो यानी 500 ग्राम के इस पैकेट का उपयोग 1 एकड़ के लिए कर सकते हैं। यह पौधों में एंजाइम को बढ़ाता है, विटामिन की मात्रा को बढ़ावा देता है, मिट्टी को हवादार बनाता है। इसके अलावा अब हम इसके उपयोग के बारे में जानकारी देंगे। पहले आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक पैकेट देख रहे हैं, और ये ह्यूमिक एसिड फल्विक एसिड का पैकेट है। ये कोई खाद नहीं है, पहले स्पष्ट कर दें, कोई खाद नहीं है। एक उत्प्रेरक है जो मिट्टी के जड़ों को विकसित करता है, सफ़ेद जड़ों को बढ़ावा देता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, मिट्टी को हवादार बनाता है, मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा जो है इस फल्विक एसिड ह्यूमिक एसिड का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है कि जो हमारे वातावरण में भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं, अगर इस पर हम छिड़काव करते हैं तो आसानी से उपलब्ध कराने का काम करता है। अब चलिए इसके उपयोग के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इसके उपयोग के बारे में इसका उपयोग कैसे करना है। हमें इस तरीके से अपने बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेना है। बाल्टी आपकी 10 लीटर की, 15 लीटर की, जिस तरीके की है उसी हिसाब से इसमें मात्रा का निर्धारण करना है। अब हम इस पैकेट को काट रहे हैं और कैसे हम अभी लगाए गए पौधों को इसे उपलब्ध कराने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें लगभग अंदाज से इतनी मात्रा में मैंने ह्यूमिक एसिड लिया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से काला पदार्थ जैसे जला हुआ कोयला है, उस तरीके से है। थोड़ा सा और मैं ले लेता हूँ। इसमें अगर इसकी मात्रा कम ज़्यादा भी हो जाती है तो इससे पौधों और फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। अब मैं इसको पूरी तरीके से पानी में घोल लेता हूँ, मतलब पूरी तरीके से इसको पानी में मिला लेता हूँ। अब देख रहे होंगे कि जो पानी का रंग है, कलर है, वो पूरी तरीके से काला हो गया है, जैसे इसमें किसी तरीके से कोई काला रंग या कोयला घोला गया हो। मुझे अब करना क्या है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं अपने सारे पौधों को इसको देने वाला हूँ, लेकिन जो पौधे रोपे गए हैं इनकी जड़ों में मैं इसे सीधे तौर पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में देता हूँ। यह जो है बड़ी तेज़ी से पौधों का न केवल वृद्धि करने वाला है, लेकिन न केवल वृद्धि करेगा बल्कि जो हमने इसमें पदार्थ मिला रखे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो भी इस ग्रो बैग में है, उनकी मात्रा को तेजी से इन पौधों को उपलब्ध कराने वाला है। चाहे हम पोषक तत्वों की बात कर लें या सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात कर लें, वो सारी चीज़ों को ये आसानी से पौधों को अवशोषित कराएगा। मैंने पहले भी बता दिया कि जो ह्यूमिक एसिड है या कोई खाद नहीं है, एक उत्प्रेरक है जो उत्प्रेरित करता है मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्व और पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने में। साथ ही इसमें जो जड़ें हैं इनका तेजी से विकास होगा, पौधों का विकास होगा और उत्पादकता बढ़ेगी। यानी आप पहले से सोच सकते हैं कि अगर प्रति पौधा टमाटर कोई है 4 किलो देने वाला है, तो निश्चित तौर पर इसके प्रयोग से उसका उत्पादन जो है वो 6 से 8 किलो तक भी जा सकता है। और यह आसानी से बाजार में जितने भी रसायन की दुकानें हैं, जितने भी बीज भंडार हैं, वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आपको मैं इसके प्रयोग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ह्यूमिक और फल्विक एसिड के बारे में। ह्यूमिक फल्विक एसिड जो है प्रकृति में आसानी से तैयार होता है, ये मिट्टी के साथ अवशोषित होकर के आप घर पर भी बना सकते हैं। घर पर बनाने की संपूर्ण विधि मैं आपको बताऊंगा जल्द ही, और इसी हफ्ते में वो आपको पूरी विधि प्रायोगिक तौर पर करके बताने वाला हूँ कि कैसे ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड बनाएं। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हैं तो जैसे मैंने इसको क्रय किया है, किसी भी कंपनी का, आप विश्वसनीय कंपनी का ह्यूमिक फल्विक एसिड क्रय करके इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको पानी का घोल बनाना है और पानी का घोल बना करके सीधे जो आपने पौधों की रोपाई कर रखी है, अगर आप दलहनी तिलहनी फसलें कर रखे हैं तो आपको छिड़काव करना होगा। आप जो छिड़काव करने वाली मशीनें हैं, ड्रोन हैं, उनके जरिए आप सीधे पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं और वही फायदा जो आप इसकी जड़ों को दे रहे हैं वही फायदा सीधा इसको मिलेगा। तो इसके अलावा पौधों पर कैसे हम छिड़काव करें उसके बारे में भी आपको हम प्रायोगिक तौर पर कभी करके बताते हैं कि हम किस पौधे पर, उसकी पत्तियों पर कैसे इसका छिड़काव करेंगे अगर छत पर सब्जियों की खेती कर रहे हैं। मित्रों, मैं अब पौधों पर सीधे पत्तियों पर कैसे प्रयोग करेंगे उसके बारे में भी छोटा सा प्रयोग करके आपको दिखा देता हूं।
और इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्प्रे जो हम अपने बालों को गीला करने के लिए या सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए करते हैं, उसका मैंने एक छोटा सा स्प्रे लिया है और उस पौधे पर मैं करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी का पौधा रोप रखा है और इसको पूरी तरीके से अगर पौधों पर करना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से पत्तियों को ये जो है पदार्थ दिया जा सकता है छिड़काव करके इनकी पत्तियों पर। देखिए, बहुत ही इसका जो स्प्रे है बहुत ही हल्का स्प्रे है, तो पत्तियां सीधे फॉल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड दिया जा सकता है और पत्तियों को भी ये न केवल नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का काम करेगा, फास्फोरस और पोटास भी आसानी से उपलब्ध कराने का काम करेगा। ये रंगीन शिमला मिर्च है, रंगीन गोभी है, रंगीन पत्तादार गोभी है, इन सबको मैंने देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बहुत सारे ऐसे जो मैंने फूल पहले लगा रखे थे पुराने घर पर जहां मैं रह रहा था, उनकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं, तो इनको भी हम इस तरीके से दे सकते हैं और ये जो है अगले 5 दिनों में पूरी तरीके से हरी भरी होंगी। पहले तो ये मैं जिस पर छिड़क रहा हूँ ये हरा भरा पहले भी है, लेकिन जिन पत्तियों में पीलापन है उनको कैसे हरा भरा किया जा सकता है उनको मैं करके इस पर दिखा रहा हूँ। तो ये ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड का प्रयोग था और आप इसका उपयोग करके अपने छत की खेती को ज़्यादा उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, पौधों की वृद्धि कर सकते हैं, पीलापन उसमें से समाप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले पार्ट में आपको मैं घर पर ही ह्यूमिक एसिड तैयार करने की विधि बताने वाला हूं और कैसे आप घर पर ह्यूमिक एसिड तैयार करके अपनी पैसे की बचत कर सकते हैं, बल्कि अपने पौधों की उत्पादकता वृद्धि दर, मिट्टी को हवादार बनाना, भुरभुरा बनाना, पौधों की जड़ों को विकास को बढ़ावा देना, सब कुछ आसानी से घर पर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हर दिन सुबह मैं अपने इस छत की खेती के साथ किए जा रहे प्रयोगों को लेकर हाजिर होता रहूँगा। नमस्कार।